नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किमदेवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकंड, जिसका नाम है मानव विकास। चूँकि हम दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ रहे थे और इसमें हमारा आज का क्वेश्चन है यूनिट 3 से, जिसमें आज का क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है वो जानते हैं पहले। तो बालक जिस वातावरण में जन्म लेने के बाद आता है उसको उस वातावरण की किसी भी वस्तु की जानकारी नहीं होती है। इस अवस्था में बालक की चेतना का उतना विकास नहीं होता है जितना कि वो प्रत्येक वस्तु को समझ सके। बालक अपने जन्म के साथ कुछ प्रवृत्तियाँ, दैहिक अंग, प्रत्यंग एवं अविकसित वृद्धि को अवश्य लाता है और जो वो अपने साथ लेकर के आता है उसी के आधार पर उसका विकास संभव हो पाता है। कुछ समय के बाद बालक को वस्तुओं के अस्तित्व की संवेदना होने लगती है। जब बालक इस संवेदना में अर्थ जोड़ने लगता है तब वो समझने लगता है कि कोई वस्तु है और तब वह किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करने में सक्षम हो पाता है। बालक में जैसे जैसे प्रत्यक्षीकरण की शक्ति बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसमें प्रतिभा, स्मृति, चिंतन तथा कल्पना आदि शक्ति का विकास भी होने लगता है। इन मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर वह अपने जीवन की चीज़ों का अर्थ ग्रहण करने लगता है। कुप्पू-स्वामी के अनुसार संज्ञान से हमारा तात्पर्य उन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से है जो हमें आसपास के संसार को समझने और इसके व्यवहार करने में सहायक होती है। संप्रत्यय निर्धारण, प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, अमूर्तकरण एवं समस्या को हल करना आदि ये समान प्रक्रियाएं संज्ञान में ही सम्मिलित होती हैं। इन समस्त प्रक्रियाओं में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विकास में जो कारण सम्मिलित हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का अधिगम एवं भाषा दोनों से संबंध होता है। ये तो था संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। अब हम जानेंगे कि इसका स्वरूप कैसा होता है। साधारण अर्थ में बाह्य वस्तुओं, उत्तेजनाओं के ज्ञान से संज्ञान का अर्थ लगाया जाता है। हम चित्र देखते हैं, पुस्तक देखते हैं, जानवर देखते हैं, यही जानकारी साधारण भाषा में ही संज्ञान कहलाती है। मनोविज्ञान में संज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, धारणा, विश्लेषण, पुनरुत्पादन इत्यादि सभी मानसिक क्रियाएं संज्ञान में सम्मिलित हैं। यह सुविधापूर्ण विचारपूर्ण ढंग से बाह्य परिवेश में कार्य करने का ज्ञान है। बालक इन क्षमताओं के कारण वातावरण के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसी के आधार पर वह परिवेश को समझता है और इसके आधार पर सुविधापूर्वक ढंग से समायोजन करता है। जीन पियाजे का हम लोगों ने नाम तो बहुत ही सुना होगा। जीन पियाजे सिर्फ संज्ञानात्मक विकास के ही अवधारणा के पक्ष का अध्ययन करा हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में क्या और किस प्रकार से योगदान रहा है। तो जीन पियाजे ने 50 वर्षों तक बालकों के संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन किया है। पियाजे तथा उनके सहयोगी बारवेल इनहेल्टर ने ज्ञानात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास को एक सतत ऊर्ध्वगामी विकासशील क्रिया माना है। इसमें पहला है संवेदनात्मक गति विकास। यह अवस्था जन्म से वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शिशु का अपना ही संसार होता है, नवीन वातावरण में सामंजस्य के लिए प्रतिक्रिया करता है और जो कुछ भी वस्तुएं उसे दिखाई पड़ती हैं वो उसे छूने का प्रयास करता है। उसकी मूल इच्छाएं शारीरिक होती हैं तथा उन इच्छाओं की पूर्ति के संप्रत्ययों के लिए होने वाला विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। वातावरण में घटने वाली घटनाएं भी उसके अंदर अनेक संप्रत्ययों का विकास करती है। संवेदनात्मक अनुभव द्वारा वातावरण की विभिन्न वस्तुओं के प्रति जानकारी उसे प्राप्त होती है। दूसरा है तैयारी काल। यह समय 2 वर्ष से 11 वर्ष तक का माना जाता है। इस समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व संप्रत्यय काल और दूसरा अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। पहला जो पूर्व संप्रत्यय काल है वह 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की अवस्था है और उसके बाद अंतःप्रज्ञ चिंतन काल जो है वह 4 वर्ष से 7 वर्ष और तीसरा है ज्ञानात्मक चिंतन काल, जिसको कि 11 वर्ष की बाद की आयु को मानते हैं। तैयारी काल के दौरान
उसका संज्ञानात्मक विकास भाषा के साथ साथ चलता है, मतलब भाषा विकास के साथ साथ चलता है। अनुकरण के द्वारा भाषा विकास के विविध प्रयोगों के साथ साथ व्यवहार, अभिव्यक्ति के अनेक कौशल को भी वो सीखता है। अब हम जानेंगे कि ज्ञानात्मक चिंतन काल क्या है, और यही इसका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा पड़ाव भी है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु के बाद की मानी जाती है। उस आयु तक आते आते बालक में मूर्त अमूर्त वस्तुओं, विचारों के प्रति चिंतन करने लगता है। वह प्रयत्न एवं भूल द्वारा केवल बार बार गलती करना ही नहीं सीखता है, अपितु उस गलती को सुधारना भी सीखता है। मतलब उसके अंदर समस्या समाधान की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। वह सही, गलत, न्याय, अन्याय आदि की धारणाओं को समझने लगता है। अब हम जानेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की क्या अवधारणाएं थी। इसमें नंबर 1 पर है, हर प्रकार का विकास शुद्ध सामान्य समस्या का आरंभ होता है। दूसरा है, विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल से सूक्ष्म मतलब स्थूल जहाँ पर बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है, वह शून्य मंडल की तरफ रहता है, ठीक है। और विकास सूक्ष्म होता है क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह बड़ी बड़ी वस्तुओं के अंदर वो सारी जिन छोटी छोटी चीज़ों से वह बड़ी वस्तु बनी होती है, वह उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तीसरा है कि विकास के सभी पक्ष क्रम में आगे बढ़ते हैं। चौथा है, विकास के समय से पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण एवं विशेषताएं उम्र भर साथ रहती हैं। मतलब विकास के पूर्व जो कुछ भी रहता है, जो कुछ भी बच्चा सीखता है, या फिर विकास के बाद जो कुछ भी बच्चा सीखता है, वह उसके मरते दम तक साथ रहती है। मतलब वह कभी उस चीज़ को भूलता नहीं है। पांचवा है नैतिकता, न्याय एवं अवबोध का विकास। इससे सामाजिक पारस्परिकता अधिक होती है। मतलब कि वो नैतिकता को ध्यान में रखता है, न्याय, अन्याय, अवबोध को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय शक्ति को जागृत करता है। अब इसमें छठा नंबर पर है, पहले शारीरिक फिर सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास होता है। सातवां है, व्यक्तित्व के विकास में अहम का योग प्रमुख होता है। आठवां है, विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप में आगे बढ़ता है। नौवां है, बौद्धिक व्यवहार सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप से विकसित होता रहता है। ये तो था कि जीन पियाजे ने जो कुछ भी अपने प्रयोगों के अंदर जो कुछ भी उन्होंने धारणाएं बनाई थी, जो कुछ भी उन्होंने जाना था, सीखा था, ये उनकी धारणाएं थी। ये जो 9 धारणाओं के बारे में हमने बात करा हुआ है। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे के विचारों का मूल्यांकन। मतलब कौन कौन से वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपनी पियाजे के मत के लिए क्या अनुकूलता या प्रतिकूलता दर्शाया है, ठीक है। इसमें पहले पर है डॉक्टर एस माथुर। इनके अनुसार पियाजे महोदय के विचारों पर शिक्षा शास्त्री बहुत ध्यान दे रहे हैं, और इनका कहना है कि इनके समय में अनेक शिक्षक इस बात पर सहमत हैं कि छोटे बालकों को वे बातें बताने की चेष्टा करना समय को व्यर्थ गंवाना है। जो बातें उनके इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती हैं, पियाजे के अनुसार बालकों को वस्तुओं और प्रतीकों को हस्त साधन करने की अनुभूति होनी चाहिए, ताकि वह अपने प्रश्नों एवं अनुभव का परीक्षण यथार्थता के साथ कर सके। ज्ञानात्मक विकास के लिए वह अपने सहयोगियों तथा समान आयु के बालकों के साथ कार्य करना तथा आदान प्रदान करना भी आवश्यक है। जब बालकों को बहुत कुछ अनुभव प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है, तभी वह अमूर्त विचारों तथा संप्रतियों को समझ पाते हैं। पियाजे पुस्तकीय ज्ञान शिक्षक की केवल सक्रिय होने के द्वारा शिक्षण पर ध्यान देने को कहते हैं। बड़े समूहों में शिक्षण देने पर और मौखिक परीक्षण इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि कितना सीख पाया है पर बल देने को अच्छा नहीं समझते हैं। उनका मत मारिया मोंटेसरी से मिलता जुलता है। अब दूसरे नंबर पर है, पियाजे के विचारों का अनुसंधान तथा अधिगम में अत्यंत महत्व है। पियाजे के विचार यह स्पष्ट कर देते हैं कि बालक की जिज्ञासा तथा रुचि के अनुसार अधिगम की क्रिया सार्थक होती है। तीसरे नंबर पर है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उनका आधार जैविक है। संज्ञानात्मक विकास के पीछे प्रत्यक्षीकरण हस्त कौशल के रूप में तथा
समन्वय के कौशल के रूप में विद्यमान रहता है। चौथा है पियाजे के अनुसार आरंभ के 24 माह में इंद्रिय गति विकसित होती है और इसके बाद उसके अंदर इंद्रियों में जो कुछ भी विकास होता है वह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इसी में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये तो था संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार, और हमने जाना है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और उसका स्वरूप। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में वाटसन के संवेगात्मक विकास। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।